इक्विलिब्रियम के 25 क्वेश्चन अगर आप ये कर लो तो रिवीजन में रिजल्ट है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, वरना आप अटक जाओगे। स्मार्ट रिवीजन करो तो लॉन्ग रिवीजन को आप बीट कर सकते हो। ये 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप अलग अलग टॉपिक के हैं, आप करोगे तो डेफिनेटली आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, pH ऑफ 10 m सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये pH अगर आप देखो सिंपली अगर आप निकालोगे तो pH लग रहा है 8 होगा, 8 नहीं है आंसर। ये देखो एसिड है ना, तो एसिडिक रेंज में होगा, pH क्या होगा, लेस देन 7 आपका आंसर, ऑलमोस्ट 7 के पास, ये 3 आपका आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करना आपको, कोई कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन क्या है इसके पीछे। तो आप जो है HCl ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस ये बनेगा, तो ये यहाँ पे पूरा के पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, 10⁻8 है। तो ये H प्लस बहुत कम है ना, तो वाटर के H प्लस भी काउंट होंगे। तो वाटर का ऐसे H2O डिसोसिएट करोगे तो H प्लस प्लस OH माइनस, और वाटर का मान लो X, ये भी मान लो X, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये वाला जो H प्लस है वो भी यहाँ हम लोग शो करेंगे, 10⁻8 ये होगा वाटर का टोटल H प्लस, ये टोटल OH माइनस। आप अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे तब भी उतना ही आएगा, मतलब टोटल H प्लस आपका ये आएगा, इससे pH निकलेगा, और ये जो निकालोगे तो ये आपका, जैसे मान लो x का वैल्यू 10⁻7 है, और एज्यूम करते हुए वैसे होगा नहीं, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट 10⁻7 होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो अगर x का वैल्यू अगर एज्यूम करते हुए 10⁻7 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, एज्यूम करते हैं x का वैल्यू 10⁻7 हो जाए तो आपके पास H प्लस हो जाएगा कितना, 10⁻7 प्लस 10⁻8, इसको लिख सकते हो आप कितना, 1.1 इंटू 10⁻7। इसका जो pH आएगा 7 से कम आएगा, log 7 माइनस log 11, 7 माइनस log 1.1, तो 7 माइनस log 1.1 करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 6.98। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है ये नहीं, न्यूट्रल नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, एसिडिक होगा, ये आंसर हो गया 3। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता रहा हूं, और इंजीनियरिंग में क्वेश्चन कैसा होगा वो मैं बता रहा हूं। इंजीनियरिंग में देखो 1 घंटा के लिए देता है इसको 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप 2 प्लस 2 मिनट प्लस वाला क्वेश्चन देगा, और आपका क्वेश्चन चाहता है वो थोड़ा टफ करे नीट का, लेकिन 2 मिनट में हो जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। पीके पीकेबी वैल्यू ऑफ द एसिटिक एसिड एंड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर दिस एंड दिस, ठीक है, ये किसका है, एसिड का है, एसिटिक एसिड का है, और ये NH4OH का है, एसिटिक एसिड ये CH3COH का है। तो बताओ एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये जो ज्यादा है तो किसका रिस्पेक्टिव, देन दी अमोनियम एसिटेट का pH पूछ रहा है, pH किसका पूछ रहा है, CH3COONH4 इसका पूछ रहा है, अमोनियम एसिटेट है ये, ठीक है, इसका पूछ रहा है, क्या pH पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हम लोग का pKa है, pKa है, ये क्या है pKb है, pKa ज्यादा है, pKa ज्यादा है हमारा, इसका मतलब कम एसिडिक है, pKa ज्यादा तो एसिडिक कम, तो बेसिक क्या है हम लोग का थोड़ा ज्यादा, तो ये बेसिक रेंज में होगा, ये किस में जाएगा, बेसिक रेंज में जाएगा, बेसिक रेंज में जाएगा, हल्का सा बेसिक में जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। कैलकुलेट कैसे करता मैं बताता हूँ, लेकिन आपको करना ऐसे पड़ेगा, ध्यान रखना, इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमारा pKa pKb, pKa ज्यादा है तो कम एसिडिक, ज्यादा बेसिक है तो 7 से ज्यादा pH, 7 से ज्यादा pH, 3 आंसर हो गया। हाँ, तो इसको हम लोग सोल्व भी करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, आपको कौन सा फॉर्मूला है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको भी बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो, अगर आपको pH निकालना तो H प्लस का फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, √KW Ka डिवाइडेड बाई Kb। एसिड है, एसिड वाला ऊपर, बेस वाला H प्लस ऊपर, तो Ka ऊपर, लोग ले लोगे यहीं पे, लोग ले लो, लोग H प्लस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ लोग KW प्लस लोग के प्लस माइनस होगा, नीचे है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लोग के भी, ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार फिर से माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और एक बार ऐसे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाता है pH आपका 1/2, ये हो जाता है 14, pKb है, ये क्या आपका pKb है, ये है आपका pKb, ये हो जाएगा माइनस लगा करके pKa, ये माइनस अंदर वाला हो जाएगा pKb, ठीक है, डाटा पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 4.76 माइनस, और यहां से जो माइनस है अंदर वाला डाटा 4.75, ये हो जाएगा आपका। तो फाइनली pH कितना हो गया हम लोग का, pH हो गया 1/2 इंटू 14.001, 001 नहीं 01,
14.01 हो गया। इसको डिवाइड करोगे 7.005 ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर जो है एग्जाम में जल्दी करने हैं और देखते ही करने, या आंसर अगले क्वेश्चन में मूव कर जाने हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सॉल्ट व्हिच अंडरगोज ओनली एसिडिक ओनली कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस इसमें जो है, इसमें हाइड्रोलाइसिस का कोई मीनिंग नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका पीएच हो जाता है 7, तो इसको तो कोई बात नहीं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। Na+ इसका भी नहीं होगा, जैसे इसका नहीं, जैसे इसका नहीं, उसी तरह से इसका नहीं। ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। इसको पानी में डालोगे तो CH3CO- क्या करेगा, वाटर का H+ को कैप्चर करेगा। ठीक है, वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। कौन सा पार्ट? वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये हो जाएगा कैटायनिक पार्ट का, NH4+ का होगा हाइड्रोलाइसिस। और ये तो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड का पार्ट है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का ये पार्ट है, H2SO4 का पार्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट का हम लोग नहीं करते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये आंसर हो जाएगा। ये तो आपका एसिड ही है, हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग ही नहीं है। तो ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये आंसर हो गया। ये नॉट हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ BOH इज ये Kb होगा, Kb का वैल्यू गिवन रखा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BOH इन इट इज 0.0 m। सॉल्यूशन है डिग्री अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो जाता है √Kb/c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप लोग को ये याद होगा Kb = C∝², यहाँ से अल्फा निकाल लो, ऐसे कर लोगे, बस आंसर हो गया। 10⁻⁻⁻ कर लो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻², 10⁻⁴ डिवाइड इक्वल टू 10⁻², बाहर आ गया, आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये टॉपिक आपके अंडर में आ जाएगा। फिर और क्वेश्चन हम जो और प्लेलिस्ट जो बना रहे हैं, और क्वेश्चन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रैंक बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन होगा ही नहीं। ये सब बेसिक क्वेश्चन का आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपका कंपटीशन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इफ मोलर सोलिबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इज S, यहाँ पे S मोलर सोलिबिलिटी है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ KSP का वैल्यू, इसका अगर डिसॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस CrO4-2, तो ये हो जाएगा 2S, ये हो जाएगा S, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग KSP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, KSP निकालोगे तो Ag+ का स्क्वायर मतलब 2S का स्क्वायर इंटू S हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4S³ मतलब थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना जरूरी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में अगर आप मिस्टेक कर दिए तो आपका कंपटीशन नहीं होगा, अपना कंपटीशन के ध्यान रखो। 0.1 m 100 ml CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, मिक्स विथ 0.2 m, ये देखो ये बेस है, ये एसिड है। पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ये तो गजब हो गया, पीएच कैसे, कुछ होगा ही नहीं। बेस का एनवी निकालो आप, बेस का एनवी किसका, बेस का एन का वैल्यू 0.1, इसमें 2 है, OH 2 है, इसका हो जाएगा नॉर्मेलिटी का वैल्यू, हो जाएगा नॉर्मेलिटी का वैल्यू 2 इंटू मोलरिटी, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2, ये कर दिए यहाँ से 2 निकाल लिए नॉर्मेलिटी, और V का वैल्यू है 100, ये हो गया 20 आपका वैल्यू। इसका निकाल लो, इसका HCl का, एसिड का, HCl का निकालोगे तो NV, इसका भी आ रहा है 20, क्यों, 0.2 इंटू 100, ये आ गया 20, मतलब जितना एसिड उतना बेस, उतना क्या OH माइनस, जितना H+ उतना OH माइनस, न्यूट्रल मतलब आंसर 1, pH 7। ठीक है, स्मॉल कंसेप्ट क्रिएट बिग डिफरेंस, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे आपके जो है नहीं हो पाएगा, अगर कर लोगे तो बिग डिफरेंस आएगा रैंक में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, pH ऑफ 10⁻2 m HCl इज सॉल्यूशन इज 2, बिल्कुल 2 होगा, HCl है, H+ स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ का वैल्यू हो गया 10⁻2, pH 2 होगा। तो अगर पूछे इसको क्या एग्जैक्टली 2 होगा, ना एग्जैक्टली 2 नहीं। कैसे, कमेंट बॉक्स में लिखो आप कैसे सर, तो मैं बताऊंगा आपको। एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर ये पहला ऑप्शन अगर लिखता है pH ऑफ 10⁻2 HCl सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली 2, ठीक है, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट करने हम लोग, एट ए गिवन टेम्परेचर T, K इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बिल्कुल K क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताएगा, जिसका K ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रेंथ, जिसका K कम उसका स्ट्रेंथ कम। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी और उसके प्रैक्टिस इर्द गिर्द ये सारे हैं, ये अगर आप कर लिए तो चैप्टर आपका सोचो अंडर 100 आपका अंडर हैंड है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, नहीं, अच्छा यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ये इंटू नहीं होगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन KSP, बिल्कुल KSP इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा,
ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रिएक्शन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में ये होगा, नहीं तो हमेशा नहीं होगा। बाकी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये डाटा सेम नहीं होगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन AgCl है मिनिमम सोलेबिलिटी, मिनिमम सोलेबिलिटी, मिनिमम सोलेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो होगा कम सोलेबिलिटी होगा, बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि AgCl है ना, इसमें अगर जो कॉमन आयन होगा Ag प्लस Cl माइनस, इनमें से कोई भी आयन इसमें डाल दो आप तो सोलेबिलिटी घट जाएगा। हमने क्या डाला है, Cl माइनस डाले तो घट जाएगा, यहाँ पे भी घट जाएगा, Cl माइनस डाल रहे हो घट जाएगा आपका, यहाँ पे भी घट जाएगा, Ag प्लस डालोगे घट जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कैसे बढ़ेगा पूछ सकता है। इसमें क्या करता है ना, इसके साथ कम्प्लेक्स बना लेता है, NH4OH के साथ Ag प्लस को सोचा खा लिया, ऐसे खा लिया तो क्या करेगा, ये सॉलिड जो है होगा ना और सोलेबल हो जाएगा, ये सॉलिड और सोलेबल हो जाएगा। कैसे खाता है, तो ऐसे छुपा लेता है, सोचो तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ऐसे करके छुपा लेता है। जैसे Ag प्लस को कंज्यूम करेगा तो सोलेबिलिटी बढ़ा देगा। तो इसमें अगर पूछता है मैक्सिमम सोलेबिलिटी तो ये आंसर हो जाता। मिनिमम सोलेबिलिटी अब कौन होगा, तीनों में होगा, इसमें, लेकिन इनमें से सबसे मिनिमम में देखना है हमें। तो इसमें देखो क्लोरीन डाला है कितना, 0.01, इसमें क्लोरीन निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.02, और इसमें Ag प्लस देखोगे तो Ag प्लस कितना है, 0.05, सबसे ज्यादा है, क्या है 0.05। तो ये ज्यादा Ag प्लस डाल दिया तो ज्यादा बैक होगा, तो सोलेबिलिटी मिनिमम हो जाएगा 3 में आपका, ठीक है, मिनिमम सोलेबिलिटी 3rd में होगा। अगला देखो, इफ pH क्या है, pH ऑफ वाटर एट T°C 6, देन वैल्यू ऑफ KW का वैल्यू क्या होगा अगर pH अगर 6 है। देखो प्योर वाटर है तो प्योर वाटर जो डिसोसिएट होगा तो जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस होगा। pH जाकर के 6 है तो H प्लस कितना होगा, 10⁻⁻6 है। अगर H प्लस 10⁻�6 है तो OH माइनस भी 10⁻�6 होगा। इसका मतलब pKw हो जाएगा कितना, H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻�6 इंटू 10⁻�6 10⁻12, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो क्वेश्चन करने का तरीका है, वीडियो को पॉज करो, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होता है या होता है जो भी, फिर आप देखो क्या मिस्टेक किए थे हम लोग, ठीक है। एक एक मिस्टेक सुधारते जाओगे, आप जो डेंजरस बनते जाओगे और आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। और ये डाइप्रोटिक एसिड जो हम लोग का जैसे H2S है, देखो वीक है तो हमने वीक वाला लिखा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड आइनेशन क्वेश्चन, अरे ये ट्रू हो जाएगा। ये फर्स्ट आइनेशन क्वेश्चन ज्यादा होता है, K1 क्या होता है, ज्यादा होता है K2 से। पहला तो ये H2S H प्लस दे देता आसानी से, ठीक है, और दूसरा जो H प्लस इससे मांगोगे HS माइनस से तो जल्दी देगा नहीं, जल्दी डिसोसिएट नहीं करता है, तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट कम होगा, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी Ka2 कम होगा। तो हम लोग का आंसर होगा 3, और चाहो तो ऐसे डबल लगा सकते हो, मच ग्रेटर देन Ka1 होता है, आंसर हो जाएगा 3 इसका, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, और पेशेंस रखो। IIT ये जो है कोई भी कंपटीशन पेशेंस का गेम है, ठीक है। आप अगर सारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अगर एक बार में आप देख लेते हो, डेफिनेटली आपका कंपटीशन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट अंडरगो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बताए थे ये वाला नहीं जाएगा, ये आंसर हो गया। इसमें एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें कैटायनिक होगा, इसमें एनायनिक कैटायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हम लोग का आंसर इसका 1 हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 m एसिटिक एसिड एंड 0.1 m सोडियम एसिटेट। देखो बफर सॉल्यूशन में दोनों सेम है, जितना एसिड उतना सॉल्ट, ठीक है, दोनों सेम है। व्हाट विल बी द pH ऑफ pH इफ pKa वैल्यू इज दिस, 4.75 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, H प्लस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इनटू K, तो दोनों इक्वल है, खत्म हो जाएगा। H प्लस इक्वल टू K तो pH इक्वल टू pK, आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 कॉमन आयन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, कॉमन आयन इफेक्ट किसमें नहीं होगा, इसमें भी कॉमन आयन है Cl-, लेकिन इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये अपना मस्त है, इसमें हो जाएगा, नहीं इसमें भी नहीं होगा। एसिड है, वीक एसिड, और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें भी नहीं होगा। वीक बेस और ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे नॉट ऑब्जर्व, अरे तो पहला आंसर हो गया, इसमें होगा वीक एसिड है और H प्लस कॉमन है, ठीक है, इसमें भी होगा। सॉरी, इसमें क्या होगा, CH3CO जो है टूटेगा तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस यहाँ आएगा तो ये पैक होने लगेगा,
तो ये वाला H प्लस कॉमन हुआ और इनका H प्लस कॉमन हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, वीक का जो है डिसोसिएशन घट जाता है, वीक का डिसोसिएशन घट जाता है। कौन घटाता है, स्ट्रॉन्ग वाला घटाता है। स्ट्रॉन्ग वाला पूरे के पूरे टूट के आता है, इस पे झपटता है और ये इसका डिसोसिएशन कम होता है। यहाँ NH4 प्लस कॉमन है तो इसका डिसोसिएशन कम होगा। इसमें जो है CH3CO माइनस कॉमन है तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट ऑब्जर्व वन आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक बार आप करके देखो, वीडियो को पॉज करो। आपका क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो गड़बड़ है कुछ, आपके और भी कंसेप्ट क्लियरिटी करना चाहिए आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, आपके पास 60 मिनट होते हैं और 45 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। टफ क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1। क्लोज टू 1 किसका pH होगा? अगर पहला वाला देखोगे तो बेस ज्यादा है, ये तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, बेसिक होगा, इसको देखेंगे ही नहीं। ये जो हम लोग का है बेस कम है, एसिड ज्यादा है, इसको देख सकते हैं। ये भी हम लोग का जो है यहाँ पे एसिड ज्यादा है, बेस कम है, इसको देख सकते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। इसको भी नहीं देखेंगे, बेस ज्यादा है, एसिड कम है, इसको भी नहीं देखेंगे, इसका pH जो है ग्रेटर देन 7 होगा। ऐसे करना पड़ेगा। इसको देखते हैं तो NV निकालते हैं हम लोग, फाइनल NV। तो ये एसिड माइनस बेस इक्वल टू फाइनल करेंगे। तो 75 इंटू 1/7 1/5 सॉरी 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 इक्वल टू फाइनल कर लेंगे हम लोग, फाइनल NV कर लेंगे। NV फाइनल हो गया हम लोग के पास। और यहाँ पे हम लोग अब फाइनल N निकालेंगे। तो फाइनल N जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये हो गया 25 क्या 15 15 55 15 5 25 तो 10 बाय हो गया हम लोग के पास 100। टोटल सॉल्यूशन 100 है। बिल्कुल यही आंसर हो गया। 10 टू माइनस 1 हो गया तो pH हो जाएगा 1 आपका। ये एसिड ज्यादा था तो ये H प्लस है, बेस ज्यादा होता तो ये OH माइनस मानना पड़ता। ये आंसर होता है। ये वाला भी देख लेते हैं एक बार। थर्ड ऑप्शन कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 5.5 माइनस दिस इंटू दिस 4.5 इक्वल टू फाइनल L और V हो जाएगा 55 प्लस 45 100। तो ये हो गया हम लोग क्या 1/100 10 टू माइनस 2। इसका pH हो जाएगा 2, इसका pH क्लोज टू 2 आएगा। हम लोग क्लोज टू 1 करना था, आंसर हो जाएगा 2 आपका। समझ पा रहे हैं आप जो है क्वेश्चन को वही तरीके में बताया उस तरीके से करना पड़ेगा। pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MOH होल ट्वाइस इज 10। pH कितना है 10 है। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ द सॉल्यूशन, इसका KSP क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपका। तो इसको जब यहाँ पे हम लोग लगाओगे तो M प्लस प्लस 2OH माइनस हो जाएगा हम लोग के पास 2OH माइनस। ठीक है, तो ये कितना है, ये क्या है pH है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। pH कितना है, pH है 10 टू माइनस, यार pH 10 है तो H प्लस हो जाएगा 10 टू माइनस 10 तो OH माइनस हो जाएगा 10 टू माइनस 4। pH इंटू POH 10 टू माइनस 14 लगा दिया। तो ये है आपके पास कितना, और ये S होगा तो ये होगा 2S, इसका आधा ये, इसका डबल वो। ये बोल दिया है 10 टू माइनस 4 है तो ये होगा 10 टू माइनस 4/2। KSP क्या होगा, दिस इंटू दिस का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो हो जाएगा हम लोग के पास 10 टू माइनस 4/2 इंटू 10 टू माइनस 4 का स्क्वायर। तो 10 टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 मतलब 4 आंसर 0.5 इंटू 10 टू माइनस 12, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। Which of the following act as buffer solution? बफर कौन काम करेगा हम लोग का, ये नहीं, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस और सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो नहीं, दोनों एक कोई भी स्ट्रॉन्ग वो सब नहीं। क्या होना होता है हम लोग का, एक वीक दूसरा उसका सॉल्ट, इट्स सॉल्ट बस। वीक एसिड तो इसका सॉल्ट, वीक बेस तो उसका सॉल्ट, ये होना चाहिए हम लोग का। तो ये स्ट्रॉन्ग ये भी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड उसका सॉल्ट, वीक एसिड उस फिर एसिड, ये भी नहीं, बफर का काम नहीं करेगा। ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा यहाँ पे, ये काम करेगा। ये देखो हम लोग का वीक बेस इट्स सॉल्ट, इसका सॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपका बफर का काम करेगा। समझ गए। ये देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन, एसिडिक स्ट्रेन 4 वाला लिया है खाली, अच्छा खाली H हटाया बिल्कुल। तो फिर यही है H3PO4 ज्यादा एसिडिक, फिर H2PO4 माइनस, फिर HPO4 माइनस 2, ये एसिडिक होगा। आंसर हो जाएगा इसका आपका 2 हो गया आंसर। इसमें देखोगे ए सॉल्यूशन A हैविंग pH 3 इज मिक्स विथ है सॉल्यूशन B इक्वल वॉल्यूम हैविंग pH 2 रिजल्टिंग pH ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल, तो pH 3 है तो मतलब 10 टू माइनस 3 है, और यहाँ पे pH 2 है तो 10 टू माइनस 2 है। इक्वल वॉल्यूम 1-1 लीटर मिला देते हैं। ठीक है, इतना 1-1 लीटर। तो क्या हो जाएगा हम लोग N1V1 प्लस N2V2
इक्वल टू एन फाइनल वी फाइनल, एन फाइनल वी फाइनल एक एक लीटर मिला है, तो ये N1 देखोगे 10⁻³ V1 1 कर लेते हैं प्लस एन 10⁻², V2 भी 1 कर लेते हैं इक्वल टू एन फाइनल और V फाइनल इंटू 2 कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का एन फाइनल कितना आ जाएगा हम लोग के पास, ये 10⁻² कैसे जोड़ोगे, ऐसे कर लो 1.1 इंटू 10⁻² बाई 2 ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं 11/2 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, ये हो गया 5.5 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं। तो pH कितना हो जाएगा इसका, आप सोचो 3 माइनस log 5.5, log 5 लगभग 7 होता है, तो 5.5 7.5 कर लो, लगभग ऐसा होगा 3 माइनस 0.75 हो जाएगा। आंसर हो गया 2.25, आंसर हो गया आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, बताओ आप। ये क्वेश्चन वीडियो को पहुंच कर तो आपसे सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। करके देखो एक बार, आप करके देखो, मैं देखना चाहता हूं आपका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी 20 है और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 बोनस क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आप करके जो वो जेईई मेंस के ऐसे क्वेश्चन लिया गया जो टफ है, लेकिन वो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा, हम समझते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। अभी तो ये बेसिक करा रहा हूं मैं, उसके बाद जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा उन्हीं में से आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी जो अगला 5 क्वेश्चन है उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आने की बिल्कुल चांस है। How many liter of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with pH 1 create an aqueous solution pH 2। pH 1 से pH 2 में जाने आप, तो 1 लीटर पहले से था तो कितना लीटर डालोगे आप, तो क्या करोगे, डायलूशन है, N1V1 इक्वल टू N2V2 कर दोगे, तो N1 हो जाएगा आपके पास कितना, pH 1 है 10⁻1, V1 1 है, N2 pH 2 करना है तो 10⁻2 इंटू V2 कर दोगे, तो V2 का वैल्यू हो गया आपके पास 10 आंसर हो गया, गलत हो जाएगा आपका। 1 लीटर पहले से टोटल वॉल्यूम है, तो 9 + 1 आपका 9 आंसर होगा, 9 ऐड किया। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी ऐड कितना करोगे, 1 लीटर पहले से था, आंसर हो जाएगा 3 आपका, 9 लीटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोलेबल, जिसका केएसपी ज्यादा वो ज्यादा सोलेबल, बस ये फोर्थ आंसर हो गया। और लीस्ट सोलेबल ये होगा आपका, लीस्ट सोलेबल ये है, मोस्ट सोलेबल ये है, जिसका केएसपी ज्यादा तो उसमें ज्यादा आयन बनता है, ज्यादा सोलेबल है, केएसपी ज्यादा है। ये देखो क्वेश्चन करके देखो आप, कितना टाइम लगता है, दिखाओ आप भी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 100 है इसका इक्विलिब्रियम। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज इज 1 नेम, इनिशियल ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है, तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बिल्कुल। तो 1 - x कर लो, 1 - x कर लो, 1 + x कर लो, 1 + x कर लो, ठीक है। तो देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 + x हो जाएगा आपका, 1 + x 1 + x 1 + x 1 + x, ठीक है। आंसर होगा सी या हो जाएगा डी आपका। करके देखते हैं क्या करेंगे, 1 + x इंटू 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू 1 - x इक्वल टू 100। अब क्या करोगे, इधर ऐसे कर लो, 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो फिर क्या कर लोगे आप बोलो, अब आप कर लोगे क्या, 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x इक्वल टू बोलो 10 कर लोगे आप, या इसको सोल्व कर लोगे आप कैसे, 1 + x इक्वल टू 10 - 10x, इधर ले आओ 11x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना 9/11, 9/11 कितना हो जाएगा 0.8 के आसपास आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, सी नहीं होगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आने की चांसेस है, और बिल्कुल जो बच्चे इसको लेके घुलट जाएगा, परेशान रहेगा, और आप जो है थोड़ा सा करके जाओगे, रैंक इंजन अगर आप करके गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट किया है, मैं तो दिखा सकता हूं कौन सा रिपीट किया है, और हमने वो क्वेश्चन रिपीट किया जो हमने बोले थे जो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप एक वीडियो है, आप देख सकते हो जाके कौन सा वीडियो है, जिसमें हमने प्रोफेसर कैसे आईआईटी का क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, मैं दे दूंगा इसमें लिंक, आप देखना। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, कितना स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ये पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे वाटर वेपर बने कोई भी, तो क्या होगा हम लोग का क्लोज सिस्टम में ही हो पाएगा, कोई गैस बन रहा है, कोई लिक्विड बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, बिल्कुल जाने वाला आने वाला दोनों का रेट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सेम होता है, तो बी भी सही होगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन एट ए गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल the value of all its parameter become equal, नहीं इक्वल का बात नहीं बोल रहा हूं मैं,
बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो सब कोई क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई उस टाइम के बाद रिएक्शन चलता रहेगा लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं, एक खत्म होगा एक बन जाएगा, एक खत्म होगा एक बन जाएगा, लेकिन इक्वल कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। फॉर डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बिल्कुल दी solubility इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल बिल्कुल solubility, जैसे सॉलिड सब डालते हैं हम लोग, AgCl को मान लो ये सॉलिड पानी में डाल दोगे तो solubility क्या हो जाएगा, एक बार कांस्टेंट हो जाएगा, गिवन टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, SaCl हो जाएगा। तो ये वाला भी हम लोग का सही है, तो सही हो जाएगा A B D सही हो जाएगा और C गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक से एक क्वेश्चन, मैं जब क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूं तो आप तो दंग रह जाओगे। देखो ये क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, एक बार करके देखो। एसिडिक एसिड HA डिसोसिएट, pH ऑफ 1m सॉल्यूशन इज 5, डिसोसिएशन कांस्टेंट वुड बी, pH ये है 5 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बताओ, बेसिकली H प्लस इक्वल टू क्या होता है, KC होता है। KC तो H प्लस रूट ओवर KC होता है, रूट ओवर KC होता है, बस हो गया। फिर यहाँ कर देंगे हम लोग 10 to minus 5 इक्वल टू K, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए ना, K चाहिए इनको, और C का वैल्यू है 1, ये दोनों स्क्वायर करो तो K का वैल्यू हो गया 10 to minus 10, 5 दूना 10, 10 to minus 10, आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है टफ भी हो और जल्दी भी हो जाए, उन्हें कहा जाता है प्रोफेसर को, तो जितना टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, उतने टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वैसा क्वेश्चन नहीं देने हैं, ये भी कहा जाता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग वीक एसिड, ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन, इफ द पीके ऑफ द एसिड इज 4 देन द पीएच ऑफ 10m H प्लस सोल्यूशन है, बस पीएच पूछा है ना, क्या पूछा, पीएच पूछा है, तो हम H प्लस ढूंढेंगे, H प्लस इक्वल टू क्या है, रूट ओवर KC, बस निकाल लेते हैं। यहाँ पे K का वैल्यू कितना है, पीके ये है तो K होगा 10 to minus 4, और C का वैल्यू कितना, 10 मिली मोलरिटी, तो 10 into 10 to minus 3, तो ये हो गया 10 to minus 6, अंदर हो गया तो बाहर हो गया 10 to minus 3, तो pH हो गया 3, pH हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया। और NTA सेट करता है नीट का भी पेपर और किसका जेई मेंस का, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन यहाँ के कम टाइम में होने वाला आ सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन कांस्टेंट, ये करके देख लो आप, 10 मिनट लगा दो, आपसे नहीं होगा, मैं देखो 20 सेकंड में कर दूंगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन कांस्टेंट ऑफ H2X एंड K1 ये है, K2 ये है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन X-2, बिल्कुल ये बोल रहा है H2S, समझो ये H2S है तो बोल रहा है S-2 का कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है, और H2S का कंसंट्रेशन दे रहा है 0.1, बिल्कुल इसमें ना होता क्या है ना, K2 के लगभग इक्वल होता है S-2, तो बिल्कुल आंसर सीधे आंसर हो गया, ये हो गया आपका S-2। ये किस में 10 to minus 10 में बताना है, 15 में बताना है, तो ये कर लो 100 into 10 to minus 15, 100 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे हुआ बताऊं क्या, कैसे हुआ थोड़ा बता देता हूं मैं। देखो आपको ये याद रखना है, बच्चे को हम पढ़ाते हैं ये याद करके भेजते हैं, H2S डिसोसिएट होगा तो HS प्लस H प्लस बनेगा, HS माइनस, फिर जो HS जो होगा ये डिसोसिएट होगा, फिर बनेगा हम लोग का S-2 प्लस H प्लस, ये बन जाएगा S-2 प्लस H प्लस, तो यहाँ हम लोग लिखोगे C0 यहाँ लिख दोगे C1 माइनस अल्फा 1 कर देते हैं, यहाँ C अल्फा 1, यहाँ C अल्फा 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग, ये वाला डाटा C अल्फा 1 यहाँ रहेगा 1 माइनस अल्फा 2, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा 1, ये हो जाएगा C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और ये हो जाएगा C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, लेकिन जो कॉमन है तो ऐड करना पड़ता है, यहाँ वाला जुड़ जाएगा C अल्फा 1 और यहाँ वाला यहाँ जुड़ जाएगा C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा एक बार ये करो तो C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 है ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। लेकिन ये सबका अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन, K2 बहुत कम होता है तो अप्रोक्सीमेशन करोगे तो ये वाला यहाँ पे ऐसे C अल्फा 1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा 2 है, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 2 को 1 कर लोगे तो C अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा 2 को 1 कर लोगे तो ये हो जाएगा C अल्फा 1 हो जाएगा, और ये तो आपका C अल्फा 1 अल्फा 2 है ही। K2 का फॉर्मूला बोलो, K2 का ध्यान से देख रहे हो आपको, K2 का क्या होगा, दिस इंटू दिस बाय दिस हो जाएगा, क्या होगा बोलो, S-2 इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई HS माइनस, ये HS माइनस है, ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, गौर से देखो आप, H प्लस का कितना वैल्यू है C अल्फा 1, HS माइनस का कितना है C अल्फा 1, तो ये H प्लस HS माइनस तो कैंसिल हो गया, तो K2 इक्वल टू H प्लस, K2 इक्वल टू क्या हो जाता है H प्लस के लगभग इक्वल हो जाता है,
कि A2 इक्वल टू H प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी साल आया है, इसी साल आया है जेईई मेंस में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ आपको चाहिए और भी कुछ चाहिए तो बताओ, चैनल को और ग्रोथ करने के लिए कुछ चाहिए आपको, अगर कुछ बताना है तो मुझे बताओ, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उसी में भी लिख सकते हो। दूसरी बात, आप अपने ग्रोथ के लिए, मेन ये, ठीक है, हमारा देख लेंगे, अपने ग्रोथ के लिए इस बार जो एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम को आपको क्लियर करने के लिए आपको जो हेल्प चाहिए आप बताओ, वो मैं करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।